ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आवरण पूजा का विधान। उपमन्यु महर्षि बोले, हे श्री कृष्ण, सदाशिव के दर्पण में दाईं ओर गणेश जी और बाईं ओर स्वामी कार्तिकेय की मूर्ति स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। इसके बाद शक्ति की पूजा करें। इसके पश्चात अग्निकोण से आरंभ करके 8 प्रतिमाओं की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद नंदी की दक्षिण में और महाकाल की उत्तर में पूजा करें। चौथे आवरण में ब्रह्मा जी की पूजा करें। उसके बाद पश्चिम में आवरण के साथ रुद्र की पूजा करें। तृतीय आवरण में 8 ग्रहों की पूजा करें। उसके बाद श्री शिव पार्वती का भोग लगाने के लिए अनेक मिठाई बनाएं। भोग लगाकर गुरु की पूजा कर परिक्रमा करके आरती करें और प्रणाम करें। फिर पूजन की सामग्री विधि पूर्वक गुरु को अर्पित करें। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। लिंग स्थापन द्वारा फल प्राप्ति। ऋषि उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, महादेव पार्वती को श्वेत चंदन के जल से स्नान कराकर श्वेत फूल चढ़ाएं। सामर्थ्य अनुसार स्वर्ण रत्नों से शिवलिंग मूर्ति बनाकर सुंदर पटलासन पर स्थापित कराएं। फिर बेल पत्तों से पूजा करें। धूप दीप कपूर नैवेद्य से पूजा करके आरती उतार कर परिक्रमा करें। 5 प्रकार की गंध से प्रतिदिन पूजा करने वाला मनुष्य शिवलोक में निवास करता है। समस्त ब्रह्मांड एक ही शिव में लिप्त है, अतः लिंग स्थापना में सब प्रतिष्ठित हो जाते हैं। सत्व रज तम इन 3 गुणों को उत्पन्न करने का कारण लिंग है। यह अनादि है, अनंत है। समस्त संसार इसी से उत्पन्न होता है। एक बार प्रलय होने पर जब भगवान विष्णु शेषशैया पर सो गए तो उनकी नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्हें देखकर विष्णु जी पूछने लगे, तू कौन है? इसी बात पर उनमें आपस में वाद विवाद बढ़ गया। वे दोनों आपस में अपने आप को एक दूसरे से बड़ा समझने लगे। उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए वहाँ सहस्त्रों अग्नि ज्वालाओं से प्रकाशित एक दिव्य लिंग प्रकट हुआ। उस लिंग को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों आश्चर्य में पड़ गए। वे ऊपर नीचे घूमने लगे, परंतु इन्हें 1000 वर्ष में भी उस लिंग के आदि और अंत का पता नहीं चला। इस पर दोनों ने उस लिंग को आत्मा समझकर प्रणाम किया और अपने विवाद को शांत कर लिया। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ब्रह्मा विष्णु का मोहित होना। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस लिंग को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने लिंग को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और स्तुति की। महादेव प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मा जी और विष्णु जी, तुम दोनों मेरी माया से मोहित होकर आपस में अपने आप को भगवान समझने लगे। अज्ञान से तुम्हारी दृष्टि नष्ट हो गई थी। मैं लिंग रूप में तुम्हारे अभिमान को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। यह मेरी ही लीला है। अब तुम दोनों अपने अपने कार्यों में संलग्न हो जाओ। यह सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया तथा शिवलिंग वहाँ से अदृश्य हो गया। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।